ठीक है, इन्हें सजा मिल जाएगी जिन्होंने किया है, मगर ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह से मानसिक रूप से ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं कि धारदार हथियार तैयार कर रहे हैं। और देखिए उस हथियार को देखिए कि कितना, उस हथियार से अगर किसी को काटा जाए तो ऐसा लगता है कि किसी मिल में जो है वो लकड़ी काटने के लिए किसी आकार का जो तैयार किया जाता है, एक सिंपल हथियार भी नहीं है। वो हथियार ऐसा घुमावदार है कि जिससे अगर किसी के गर्दन को अलग किया जाए तो तड़प इतनी ज्यादा होगी कि एक बार में वो गर्दन भी अलग नहीं हो पाएगी। इस तरह के हथियार भी चुनना मुझे लगता है कि इसीलिए कह रहे हैं कि गुलाब चंद कटारिया अगर सवाल उठा रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि सच्चाई हो कि ये कोई साजिश का हिस्सा हो, क्योंकि तैयारी के साथ आए थे, ये अचानक से नहीं आए थे। हालांकि अभी देखना पता करना जरूरी है कि ये डीबी कब उसके 8 साल के बच्चे ने लगाया था। हमें जो जानकारी मिली पुलिस से उसके अनुसार तो बच्चे ने डीबी लगाया था, उसके बाद उन्होंने जो ऐसा कहा है जो वहां पर जो हत्या करते समय, उससे ये बात सामने आई है। फिलहाल पूरा मामला ये जांच का विषय है, लेकिन उनके ये कहने के बाद ये सामने आया मामला कि इसीलिए हत्या हुई है। पुलिस कह भी रही है कि अचानक से ये घटना को अंजाम नहीं दिया गया है, इसकी प्लानिंग की गई होगी। इसकी प्लानिंग में एक लोग हैं, एक से अनेक लोग हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं। फिलहाल वहाँ पुलिस की प्राथमिकता है किसी भी तरह से शांति व्यवस्था को कायम करना, पुलिस उसी में लगी हुई है। लेकिन निश्चित रूप से जितना जल्दी हो सके अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनकी पुलिस इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी जनता के सामने रखेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि लोगों में एक आक्रोश है, गुस्सा है कि इस तरह से शांत प्रदेश में, शांत इलाके में कौन है जो जहर घोलना चाहता है। दूसरे इलाके में हुआ होता, मेवात के इलाके में, अलवर के इलाके में तो समझा जा सकता है, जोधपुर इलाके में भी समझा जा सकता है, मगर उदयपुर का इलाका तो बेहद शांत इलाका है। ज्यादातर इलाके आदिवासी इलाके हैं जहां पर हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, कभी कोई दंगा होता भी नहीं है। इस तरह के इलाकों में इस तरह की घटना होना निश्चित रूप से ये दिखाता है कि ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है अगर जांच किया जाए तो, क्योंकि वहां पर इस तरह से फैनेटिक्स एलिमेंट कैसे आए, कहां से आए, कौन लोग हैं ये जो इस तरह के मानसिक रूप से तैयार किए हैं जल्लाद। और पुलिस क्या इंटेलिजेंस में फेल्योर रही कि इस तरह के लोग यहाँ पर किसी तरह की घटना का अंजाम देने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए नुपुर शर्मा की एक घटना जो हुई है, इसे लेकर पहले भी यहाँ पर एडवाइजरी जारी किया गया था, क्योंकि आपको याद होगा कि इस तरह की एक हत्या जो है उत्तर प्रदेश में हिंदू वाहिनी के एक सदस्य के साथ हुई थी, जब गुजरात से 2 युवक आए थे, वेश बदल के बहुत दिनों तक उसके साथ रहे थे, हिंदू बनकर उसके बाद हत्या करके गए थे, क्योंकि उनका भी कहना था कि नबी के शान में कुछ कह दिया है। तो यहाँ पर भी इसी तरह की उसको रिजेम्बलेंस है, उस घटना में इसी को लेकर यहाँ पर हत्या की गई है। तो निश्चित रूप से ये जो सीख है इनकी, कहाँ से सिखाया जा रहा है, कौन सिखाया जा रहा है, किस मध्ययुगीन ये सोच है, उस सोच पर भी प्रहार करने की जरूरत है कि क्या किसी बच्चे के एक डीबी लगा देने पर इस तरह की हत्या करना जायज है? क्या नबी इसकी इजाजत देते हैं? क्या कि कोई भी धर्म इसकी इजाजत देता है? मुझे नहीं लगता कोई सा भी कोई धर्म जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की इजाजत देता होगा। ये जो धर्म गुरु हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, उन सबके लिए एक सबक है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, किस धर्रे पर चल रहे हैं और हम कहाँ पहुंचने वाले हैं कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए एक बड़ी चुनौती है। सियासत अपनी जगह सियासत होगी। मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के लिए वहाँ हिंदुत्व जो है उस इलाके में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि भारतीय ट्राइबल पार्टी का एक उभार हो रहा था आदिवासी पहचान को लेकर। अब मुझे लगता है कि हिंदुत्व भी एक बड़ा मुद्दा होगा। निश्चित रूप से बीजेपी चाहेगी कि इस मुद्दे को वहाँ आगे बढ़ाएं, लेकिन इस सियासत से अलग हटकर भी सोचें तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस मामले में जितनी कठोर और जल्दी पहल करनी होगी, अगर वो चाहते हैं कि सियासी नुकसान के अलावा समाज का नुकसान ना हो तो, क्योंकि लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, और वो खुद भी कह रहे हैं कि जो भी इस वीडियो को देखेगा वो गुस्से में आएगा, और इसीलिए बार बार अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग इस वीडियो को आगे मत बढ़ाइए, समाज में वैमनस्यता फैलेगी। इस वीडियो को वो इसीलिए शूट किए हैं क्योंकि समाज में वैमनस्यता फैले। लेकिन मुझे लगता है इस वीडियो को शूट करने के पीछे इनका मकसद यह है कि वो बताएं कि नुपुर शर्मा के समर्थकों का ये हम हाल करेंगे। तो
उदयपुर में फिलहाल नेट बंदी कर दी गई है अंजना। वहां पर उस इलाके में, उदयपुर शहर में नेट बंद कर दिया गया है। ये मैं अपडेट दे दूं क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि जितना कदम एहतियातन उठाया जा सके वो उठाया जाए। तो वहां पर जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा था उसे लेकर और जो विरोध के प्रदर्शन के वीडियो आ रहे थे उसे लेकर वहां पर नेट बंद कर दिया गया। ये अपडेट आया है वहां से अभी। लेकिन इसके बावजूद भी ठीक है, वहां पर सरकार अपना कदम उठाएगी। पुलिस की डिप्लॉयमेंट भारी हो रही है। पुलिस लाइन से, चित्तौड़गढ़ से, भीलवाड़ा से, आसपास के तमाम इलाकों से वहां पुलिस बल बुला लिया गया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि उदयपुर का ऐसा मिजाज नहीं है। मैं इतने 20 साल से उदयपुर को जानता हूं कि कोई उग्र प्रदर्शन करेगा, कोई तोड़फोड़ करेगा। मगर ये जो वीडियो है वो जो देखेगा, वो घर में बैठा हुआ भी देखेगा, वो भी शर्मसार होगा, गुस्से में भरेगा, अफसोस होगा एक समाज का हिस्सा होने पर कि कौन सा समाज है और किस तरफ हम जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की जरा दर्शकों को बता देते हैं। उदयपुर में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। उदयपुर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है ताकि अफवाहें ना फैलाई जाएं और कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो, जिसकी वजह से और भी स्थिति ऐसी बने, विस्फोटक बने। क्योंकि आप देख रहे हैं कई जगहों पर विरोध में भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं और हत्या के बाद बवाल की भी स्थिति पैदा हो रही है। ये चुनौतीपूर्ण स्थिति है इस वक्त गहलोत सरकार के लिए। लेकिन एक बार फिर ये अपील करते हुए कि ये वक्त है शांति बनाए रखने का। अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के, जुड़ रहे हैं। सर, चर्चा तो महाराष्ट्र पर होनी थी, लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये विभत्स तरीके से शख्स की हत्या की गई है। लेकिन ये बार बार सवाल उठता है कि समाज में जहर घोला जा रहा है, जिसकी वजह से आज ये स्थिति बनी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जघन्य है, विभत्स और जघन्य हत्याकांड है जो भारत जैसी पृष्ठभूमि के देश में हुआ है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत गलत संदेश है। मैं आपके इस बहुत ही जिम्मेदार चैनल पे अंजना जी ये बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है। सीरिया, अफगानिस्तान, ISIS, तालिबान, ये उस संस्कृति को सीधा दिखा रहा है कि आप पहले अपने धारदार हथियारों को वीडियो पे दिखाएंगे। और वहां की इंटेलिजेंस, राजस्थान की इंटेलिजेंस सो रही थी कि इसने, जब जैसा कहा जा रहा है आपके चैनल पे ही कि 12-13 दिन पहले उन्होंने वीडियो पे ये डाला, जो ये घटना है उसके बारे में चेतावनी या धमकी देते हुए, और उसके बाद उसको अंजाम दिया और उसके ऊपर में कोई संज्ञान नहीं लिया स्थानीय प्रशासन ने। और अब जब ये स्थिति उन्होंने कर दी है, ये ISIS का ही तो एक मॉडल है ना, जिसमें आप सीधा गर्दन जो है वो काट दोगे और इतनी विभत्सता से काटोगे कि उसके बाद और उसको वीडियो पे शूट आप लोड करोगे। ये तो एक मानसिकता है, ये धर्मांधता भी, सीधी सीधी जो धर्मांधता है। मैं इसमें एक आपके जो संवाददाता हैं, मैं उस पर डिस्प्यूट करता हूं। मैंने बहुत ध्यान से सुना था, उन्होंने कहा था दोनों पक्ष में धर्मांध होते हैं। मैं इस पर बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहा हूं। कम से कम हिंदुओं में इतने धर्मांध नहीं होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। ये ऐसे माहौल में आपके शरद जी यदि ऐसा असेसमेंट कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा सुन के इनके। मैं ये इन दोनों स्थितियों से इनसे प्रोटेस्ट है, मैं इनसे विरोध करता हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक सेकंड, मैं एक मिनट अभी आपको बता दूं, अपडेट कर दूं मैं कि इसी उदयपुर में एक हिंदू ने 3 साल पहले तलवार से रेत कर काटा था गला और वीडियो बनाया था। इसलिए मैं ऐसे माहौल में आपने राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है, गलत बात है। नहीं अमिताभ जी एक सेकंड दिखाइए मुझे। अमिताभ जी, आप इस तरह की बात हमारे रिपोर्टर से नहीं करेंगे। वो फैक्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं। आपको अगर बात करनी है आप मुझसे कीजिए, हमारे रिपोर्टर पर कोई भी सवाल खड़े करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो भी कहा है फैक्चुअल कहा है, फैक्चुअल कहा है। प्लीज, मैं जरूरत है या नहीं है, मैंने विरोध कहा है कि इससे भारतीय जनता पार्टी का लाभ होगा क्या? अंजना जी आप बताइए, किसका लाभ होगा नहीं होगा, ये इस पर चर्चा करने का वक्त भी नहीं है। ये इस पर चर्चा करने का वक्त भी नहीं है। सवाल ये है, वो तो यहाँ तक बता रहे थे, आपने सिर्फ अपने हिसाब से सुना। शरद ने ये भी बताया कि इसके पीछे साजिश दिखाई देती है। शरद ने ये भी बताया कि इन शख्स के साथ किस तरह से सिर्फ एक डीपी लगाने की वजह से हत्या हुई। आप लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं, ये गलत है सर। प्लीज इशू पे रहिए। सवाल यह है कि जो परिस्थिति अब बन रही है उसमें हर किसी को राजनीति साधने से बचना होगा। नहीं, मैं क्षुब्ध हुआ इसलिए मैंने आपसे ईमानदारी से बात कही। यदि आप
आपको बुरा लगा अपने करस्पॉन्डेंट के बारे में, तो मैं उसमें इस बात से पूरी तरीके से ये बात अपनी बात स्पष्ट करता हूं कि मुझे किसी को मन को आहत नहीं करना। मैं उनको सावधान करना चाहता हूं एक वरिष्ठता के नाते कि ऐसे समय में राजनीतिक इसको आप पहलू नहीं देना चाहिए। मेरा एक आपसे विनम्र निवेदन है।